हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम यूनिट 3 दैट इज चैप्टर 3 देखेंगे। ओके, हुज नेम इज ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। करो, रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल इज डिपेंडेंट ऑन। ओके, सो अगर मुझे समझो एक गाड़ी को रोकना है, सो उसका जो फोर्स है इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? वेट। यस, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। डिसेलरेशन रेट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, इट्स राइट। सो ए एंड बी आपका ऑप्शन रहना चाहिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल इज डिपेंडेंट अपॉन द वेट एज वेल एज द डिसेलरेशन रेट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रम ब्रेक। ओके, इनमें से कौन सा ड्रम ब्रेक नहीं है? सो ऑब्वियसली इट इज व्हाट? डिस्क ब्रेक। डोंट गो फॉर ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर अगर नहीं पता रहा तो डायरेक्टली ऑल ऑफ द अबव मत दबाओ। ओके, इट कैन बी एनी वन ईयर। सो द आंसर हियर इज डिस्क ब्रेक। चलो, गुड। द हैंड ब्रेक ऑफ ऑटोमोबाइल इज यूजुअली इंटरनल एक्सपेंडिंग, डिस्क ब्रेक, ऑल ऑफ द अबव ने। डिस्क ब्रेक तो नहीं है, मतलब डिस्क ब्रेक नहीं है मतलब ऑल ऑफ द अबव ने रहेगा, मतलब इंटरनल या तो एक्सटर्नल है। सो हैंड ब्रेक हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक में गिनते हैं, राइट। सो आपका जो थर्ड का आंसर रहेगा दैट वुड बी व्हाट? द हैंड ब्रेक ऑफ ऑटोमोबाइल इज यूजुअली एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। डियर स्टूडेंट, क्या रहेगा? एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच टू द एक्सल। डिस्क ब्रेक कहाँ पर अटैच रहता है डियर स्टूडेंट? उसका जो डिस्क है वो एक्सल पे अटैच रहता है, नॉट इन व्हील, नॉट इन सस्पेंशन, बट इन व्हाट? इन एक्सल। Fifth, the mechanical brakes are operated by means of levers, yes, bell crank, yes, 90 डिग्री का जो बेल क्रैंक रहता है वो, और कैम से भी ऑपरेट करते हैं मैकेनिकल ब्रेक। सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या रहना चाहिए? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो, नेक्स्ट। इन वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर चेंबर कंसिस्ट ऑफ। ओके, सो वैक्यूम ब्रेक में सिलेंडर चेंबर में एटमॉस्फेरिक वॉल भी रहता है और वैक्यूम वॉल भी रहता है। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बोथ ए एंड बी डियर स्टूडेंट्स। चलो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ओके, सो हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रिंसिपल क्या है? वेदर इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, it is law of conservation of energy, Pascal's law, या none of the above. your answer should be C, Pascal's law. हमेशा याद रखो जहां पर फ्लूइड है वहां पे पास्कल्स लॉ आएगा। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में भी ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। सो योर आंसर शुड बी सी, पास्कल्स लॉ। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज टू। ओके, सो फंक्शन क्या रहेगा मास्टर सिलेंडर का? बिल्ड अप हाइड्रोलिक प्रेशर, एब्सोल्युटली यस। मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम, यस। सर्व एज ए पंप टू फोर्स एयर आउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, यस। उसमें एक सिस्टम रहता है जो एयर को फोर्स करता है बाहर जाने के लिए इनसाइड दैट मास्टर सिलेंडर। सो ये तीनों भी मास्टर सिलेंडर के फंक्शन है। सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब फंक्शंस है मास्टर सिलेंडर के। चलो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्टीयरिंग एक्सिस एंड वर्टिकल इन प्लेन? सो डियर स्टूडेंट, ये जो कैस्टर कैम्बर किंग प्लेन है उसमें एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे। सो जस्ट रीड इट वेरी वेरी प्रॉपरली। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे इसमें से। सो चलो अगेन क्वेश्चन रीड करते। व्हाट इज द एंगल बिटवीन स्टीयरिंग एक्सिस एंड वर्टिकल इन प्लेन? वो रहता है कैस्टर डियर स्टूडेंट। क्या रहता है वो? कैस्टर। स्टीयरिंग एक्सिस और वर्टिकल प्लेन के जो बीच में रहता है दैट इज योर कैस्टर। आर यू गेटिंग दिस? चलो, नेक्स्ट। इन द फ्रंट व्हील, इफ फ्रंट व्हील इज इनसाइड एंड रियर front of wheels are apart when the vehicle is at rest, then the configuration is toe in. मतलब देखो क्वेश्चन क्या? इफ द फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील इज इनसाइड, अगर फ्रंट व्हील इनसाइड है और रियर व्हील आउटसाइड है, सो उसे हम टो इन टो आउट पॉजिटिव कैम्बर या पॉजिटिव कैस्टर कहेंगे, उसे हम टो इन बुलाएंगे डियर स्टूडेंट्स।
इसमें से भी एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे ही. ओके, सो प्लीज लर्न इट वेरी प्रॉपरली. सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ए, टू इन. चलो नेक्स्ट. What is the name of angle through which the wheel has to turn to sustain the side force? So वो एंगल का नाम क्या है जिस वजह से wheel has to turn to sustain the side force? So that is your slip angle, dear students. क्या है वो? slip angle. Next, what is the condition called when the vehicle will try to move away from its normal direction, and to keep it on right path there is need to steer a little? फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो. इसका आंसर क्या रहेगा? ए, अंडर स्टीयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका आंसर क्या रहेगा? ए, अंडर स्टीयर. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द पर्पस of reciprocating ball type steering gear? So reciprocating ball type steering gear का पर्पस क्या है डियर स्टूडेंट? टू reduce the operating cost, to reduce the number of parts, और to reduce the operating friction. हमेशा याद रखो, reciprocating ball type is a one type of bearing. It is what, dear student? It is one type of bearing. So bearing क्या करता है? जनरली bearing reduce करता है friction को. So reciprocating ball type is one type of bearing. So bearing function is what? To reduce the friction. So इसमें purpose का आंसर क्या रहेगा? To reduce the operating friction. Are you getting my point? Okay, so this was the question related to your third chapter. If you have any doubt, you can ask me. Okay, dear students. So thank you so much.